अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 में जो हम सबसे पहले एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 6.1 है, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके ज़्यादातर पार्ट्स में से कोई भी पार्ट जनरली आपके पेपर में पूछा जाता है वेरिफिकेशन के हवाले से, और वो क्वेश्चन है रेडिकल्स के हवाले से। जी हाँ, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 6 प्लस रेडिकल x इक्वल्स टू 7, ऑल्सो वेरीफाई द आंसर। आपको जो है इसका सॉल्यूशन सेट बताना होगा, इसके साथ साथ आपको वेरीफाई करना होगा जो आंसर आएगा। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि रेडिकल्स को सॉल्व करने की 2-3 कंडीशंस होती हैं छोटी छोटी। पहली कंडीशन ये होती है कि आपके पास जो रेडिकल है उसके इर्द गिर्द यानी इसके आस पास कोई भी नंबर अगर होता है तो हम हमेशा सबसे पहले उसको इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्टिंग करने के बाद हम देखते हैं इक्वल के बाद नेगेटिव साइन नहीं आए और उसके बाद स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, 3 रूल्स हैं। पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल क्या है? हमको रेडिकल के पास जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको हम इक्वल के ऑपोजिट साइड शिफ्ट कर देंगे। चलें स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद हमेशा आपको क्वेश्चन दोबारा से एक बार लिखना होता है। अब हमें दिख रहा है फर्स्ट रूल के मुताबिक हमें ये करना है, रेडिकल के पास कोई भी नंबर अगर हो उसको हम राइट हैंड साइड पे हमेशा शिफ्ट करते हैं। तो 6 यहाँ पर प्लस का है, याद रहे 6 की साइन इसके शुरू में होती है, ये बाद में नहीं है, ये रेडिकल की साइन है। तो 6 के यहाँ शुरू में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब प्लस का 6 से वहाँ जाकर माइनस का 6 करेगा। 7 में से आप जब 6 माइनस करेंगे 1 बच जाएगा। ये हो गई पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन क्या है? जब आप सबको शिफ्ट कर लें, शिफ्ट करने के बाद इक्वल के बाद माइनस में आंसर नहीं होना चाहिए। चूंकि 7 में 6 निकाला, बड़ा नंबर पॉजिटिव था इसलिए आंसर पॉजिटिव आया। तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होती है, यानी दूसरी कंडीशन के मुताबिक अगर इक्वल के बाद माइनस आ गया तो सवाल वहीं ख़त्म हो जाता है। वो हम आगे करेंगे कैसे होता है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि इक्वल के बाद माइनस टर्म नहीं है। अब तीसरी कंडीशन होती है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हमेशा क्या करते हैं, उसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए। स्क्वायरिंग जब हम बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास जो है इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी। स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लिहाजा x का स्क्वायर रूट और x का स्क्वायर जो है कट जाएगा, और 1 का स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, या स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया x बचा। x का आंसर आपके पास अभी आ गया 1। अब याद रहे आप इसको जो है अपने आंसर को कर्ली ब्रैकेट में लाजमी एक बार लिखेंगे। x का जो आंसर आया उसको आप लिखेंगे 1 ब्रैकेट में, ठीक है, बट कर्ली ब्रैकेट से यूज़ करते हैं, दूसरे ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे। सिमिलरली सोल्यूशन सेट पूछा गया तो सोल्यूशन सेट दोबारा से लिखेंगे और दोबारा जो आपका सोल्यूशन सेट आया यानी जो आंसर है उसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। ये तो हो गया आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से होता है सॉल्व, यानी सोल्यूशन सेट आपने निकाल लिया। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे? तो आप वेरिफिकेशन की हेडिंग लगाएंगे दोबारा से, और जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप क्या करेंगे, जो भी आपकी एक्स की वैल्यू आई है, जो वेरिएबल आपने फाइंड किया है, उसके आंसर को यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो हमारा एक्स का जो आंसर आया था वो आया था, आपको पता है 1 आया था, ठीक है। मैं यहाँ 6 लिखूंगा प्लस रेडिकल के अंदर x की जगह क्या लिख दी, रेडिकल x की जो हमने जो अभी x की वैल्यू निकाली 1 आई, तो रेडिकल में x की जगह क्या आ गया 1 आ गया इक्वल टू 7। याद रहे वेरिफिकेशन करते हुए हम किसी चीज़ को भी शिफ्ट नहीं करते। जिस तरह आप ये +6 वहाँ जाकर -6 करेगा, ऐसे नहीं करते। जैसे लिखी हुई इक्वेशन उसको एज इट इज़ रख कर सॉल्व करेंगे। 6 इसी तरह प्लस 1 का स्क्वायर, रेडिकल आपने निकाला 1 का स्क्वायर रूट आता है 1, तो इक्वल टू 7। इसी तरह 6 + 1 हो गया 7। 7 इक्वल टू 7 आ गया, इट मीन्स वेरीफाइड हो गया। याद रहे वेरिफिकेशन का मतलब होता है 2 नंबर्स हमेशा इक्वल आएंगे, कोई भी 2 नंबर। अब जिस तरह 7 हमेशा 7 के इक्वल होता है तो ये वेरीफाइड हो गया, बट अगर ये आता 7 इक्वल टू 5 तो इसका मतलब वेरीफाइड नहीं होता, गलत करते तो ऐसा ही होता, ठीक है। तो याद रहे आंसर का वेरिफिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी x का आंसर 1 आया जबकि वेरीफाई हुआ 7 इक्वल टू 7, तो याद रहे कुछ भी नंबर आ सकता है वेरिफिकेशन में। 5 का पार्ट 8 डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको कहता है फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट x -8 इक्वल टू 1, यानी रेडिकल x -8 इक्वल टू 1 है, इसको भी वेरीफाई करना है। तो देखिए हमने दोबारा से पहले क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है रेडिकल के पास कोई नंबर हो उसको हमेशा पहले शिफ्ट करते हैं। -8 है, इसको वहाँ शिफ्ट करेंगे, वहाँ जाकर +8 हो जाएगा। 1 में 8 प्लस किया आपने तो 9 हो जाएगा। अब पहली कंडीशन पूरी हो गई, इक्वल के बाद दूसरी कंडीशन क्या है, इक्वल के बाद माइनस नहीं होना चाहिए, जो नहीं है। लिहाजा थर्ड कंडीशन क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हम स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड्स पर। अब रेडिकल के ऊपर स्क्वायर आ गया, 9 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, रेडिकल से स्क्वायर खत्म हो गया, x बचा। 9 का स्क्वायर निकलता है 81, 9 9 जा 81 लिख दिया। अब x का आंसर रेडिकल के अंदर जो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमेशा, और सॉल्यूशन सेट को भी कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये तो आगे आंसर। अब हम बात करेंगे इसकी वेरिफिकेशन की।
वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर आता है उसको दोबारा से क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो वेरिफिकेशन लिखा, क्वेश्चन एक बार लिखा। अब चूंकि हमारे पास x का आंसर 9 आया तो रेडिकल के अंदर में 81 हमारा आंसर आया था, तो हम क्या करेंगे, रेडिकल के अंदर 81 को पुट कर देंगे और -8 इसी तरीके से लिख दिया, इक्वल टू 1 इस तरीके से लिख दिया। अब रेडिकल 81 बराबर होता है 9 के, क्योंकि 81 का आप स्क्वायर रूट निकालें तो 9 आ जाएगा और -8 इसी तरीके से रहा और इक्वल टू 1 इस तरीके से रहा। 9 में से 8 माइनस करेंगे बच जाएगा 1 और इक्वल पहले से 1 लिखा था तो 1 = 1 आ गया। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी दो नंबर हमेशा इक्वल होते हैं, यानी 1 1 के बराबर आया तो इट मीन्स हम सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वेरीफाई कर रहे हैं, लिहाजा ये भी वेरीफाई हो गया। फिर तीसरे हम बात करते हैं, इसका क्वेश्चन पार्ट 6 की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको कहता है स्क्वायर रूट यानी रेडिकल x + 9 = 7 है, इसको वेरीफाई भी कीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, दोबारा से एक बार क्वेश्चन लिख देंगे अपने पास, और क्वेश्चन था रेडिकल x + 9 = 7। अब हम क्या करेंगे, पहले जो रेडिकल के करीब है उसको इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे फर्स्ट रूल के मुताबिक, और +9 वहाँ जाकर क्या करेगा, -9 करेगा। तो 7 में से आप जब 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 नहीं आएगा, याद रहे -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 छोटा नंबर है और 9 जो है बड़ा नंबर है। तो बड़े नंबर का साइन आप देख सकते हैं माइनस में, लिहाजा आपका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो 7 - 9 का मतलब आंसर आ गया -2। अब याद रहे पहली कंडीशन थी हम रेडिकल के पास जितने भी नंबर्स होते हैं सबको इक्वल के उधर शिफ्ट करते हैं। दूसरी कंडीशन थी शिफ्टिंग के बाद इक्वल के बाद क्या नहीं आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ माइनस आ गया है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर रेडिकल में माइनस आ जाए रेडिकल के बाद, तो याद रहे इसको सॉल्व नहीं करते, इसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी होता है। ठीक है, रेडिकल के बाद यानी रेडिकल वाली वैल्यूज़ जो अगर कोई नेगेटिव में आ जाए तो उसको कभी भी हम सॉल्व नहीं करते, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाते हैं आगे जाकर। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, जनरली हम यही समझ रहे हैं कि रेडिकल के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल निकाला और उसका आंसर माइनस में आ रहा तो उसका सोल्यूशन सेट आप हमेशा क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट लिख देंगे, उसका कोई भी सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो याद रखिएगा सेकंड कंडीशन क्या है, अगर इक्वल के बाद माइनस आ जाए, माइनस के बाद कोई भी नंबर लिखा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सोल्यूशन सेट एम्प्टी होगा हमेशा जब आपका रेडिकल के बाद नंबर माइनस आ जाए ओवरऑल सॉल्व होने के बाद। अब बात करते हैं इसकी वेरिफिकेशन की, तो हम बात करेंगे इसको वेरीफाई अगर आपको करना है तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, वेरिफिकेशन हमेशा उसकी होती है जिसका सोल्यूशन सेट निकलता है, जिसका सोल्यूशन सेट नहीं निकलता उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। लिहाजा हम यहाँ लिख सकते हैं नो वेरिफिकेशन फॉर एम्प्टी सेट, यानी कोई एम्प्टी सेट आता है तो उसका मतलब उसकी कभी भी वेरिफिकेशन नहीं होती। लिहाजा यहाँ पर भी आपको वेरिफिकेशन नहीं करनी होगी, क्योंकि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं निकली है, x या y या z जो भी कोई वेरिएबल दिया होता है, लिहाजा इसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 9 है, क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें आपको कहता है फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ 10 रेडिकल x + 20 = 100 ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, वेरीफाई योर आंसर अगर वो नहीं भी लिखेगा तो भी आपको वेरीफाई करना है। एक नंबर होता है इसमें वेरिफिकेशन का, आपका जो भी आंसर आता है उसको लाजमी आप इस सवाल में वेरीफाई करेंगे, रेडिकल वाले में इसका 1 नंबर होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा वेरीफाई करने का आप तब भी करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर 1 मार्क होता है वेरिफिकेशन का। लिहाजा आपको इसमें वेरिफिकेशन नहीं भी लिखी हो तो भी आपको लाजमी करनी है रेडिकल वाले तमाम क्वेश्चंस में। तो हमने क्या किया, सोल्यूशन लिखा और हमारे पास जो लिखा हुआ था क्वेश्चन उसको दोबारा से लिख दिया। अब हमें पता है 10 स्क्वायर रूट में 10 रेडिकल x + 20 = 200। अब ये रेडिकल के अंदर जो लिखा है वो तो कभी बाहर निकल नहीं सकता जब तक रेडिकल ख़त्म ना हो जाए। लिहाजा 10 जो है रेडिकल के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब जब इसको हम वहाँ भेजेंगे तो ये वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 100 को हमने डिवाइड कर दिया 10 से, तो 100 जब डिवाइड करेंगे आप 10 से तो 10 10 से 100 होता है, तो आपके पास रेडिकल की वैल्यू आ गई, रेडिकल x + 20 = 10। अब ये हमारी फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी, इक्वल के बाद माइनस नहीं आना चाहिए, लिहाजा आप देख सकते हैं यहाँ माइनस नहीं है, इसलिए अब हम थर्ड कंडीशन हम जो है अप्लाई कर सकते हो। थर्ड कंडीशन हमेशा क्या होती है, रेडिकल को सिंप्लीफाई करना है, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हम स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड पर, तो स्क्वायरिंग करके क्या होगा, ये कुछ इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पर रेडिकल के ऊपर स्क्वायर आएगा, रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, x + 20 इसी तरीके से रह जाएगा, बाकी बचती है 10। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 10 = 100। अब ये +20 इक्वल के वहाँ जब जाएगा तो वहाँ जाकर क्या करेगा, -20। तो x की वैल्यू आ गई 100 - 20, और 100 - 20 जब आपने किया तो आ गई x की वैल्यू 80। अब x की वैल्यू को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया और सोल्यूशन सेट करके लिख दिया। अब इसकी भी हम करेंगे वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको लिखेंगे और उसके अंदर जो वैल्यूज़ आई हैं उसको पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारी 80 आई है,
लिहाजा सवाल में x की जगह मैं 80 पुट कर दूंगा। 10 इसी तरीके से है, x की जगह 80 आई प्लस 20 एज इट इज़ आ गया इक्वल टू 100 आ गया। याद रहे वेरिफिकेशन में आपको शिफ्टिंग नहीं करनी, जो जहाँ लिखा है उसको वैसे ही लग कर सॉल्व करना है। यानी 10 या मल्टीप्लाई करें वहाँ जाकर डिवाइड नहीं करेगा वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन में जो जिस साइड पे लिखा है वही साइड पर रहेगा, इस तरीके से सॉल्व होगा। तो 10 इसी तरीके से रहा, 80 प्लस 20 हो गया 100 और रेडिकल के अंदर रहा इक्वल टू 100। अब 100 का रेडिकल अगर आप निकालें, स्क्वायर रूट 100 का निकालें तो वो 10 होता है, और ये 10 अपनी जगह पहले से आ गया, उसका रेडिकल निकाला वो भी 10 आ गया इक्वल टू 100। अब 10 को जब 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 से होता है 100, तो 100 बराबर आ गया 100 के, लिहाजा आपने वेरीफाई कर दिया कि ये जो है इसके इक्वल है और ये जो सोल्यूशन से निकाला वो बिल्कुल ठीक निकाला है।